हिंदुओं को आतंकवादी जैसा संगठन बनाने के लिए सीधे तौर पर ललकारा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या योगी आदित्यनाथ, उनकी आंख का पानी बिल्कुल मर चुका है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, यह शख्स जो आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बयान देता रहता है, और अभी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहा है कि हिंदुओं, ये कीड़े मकोड़े की तरीके से जिस तरीके से मर रहे हो, अब ये बजरंग दल फजरंग दल ये छोड़ करके आईएसआईएस जैसा कोई संगठन बनाओ। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहा है। आप सोचिए कि आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को इस तरीके से ललकारा जा रहा है। इस देश के हिंदुओं को यह कहा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है? क्या योगी आदित्यनाथ को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है? देखिए इसके ये दो बयान ये कह रहा है कि हिंदुओं को बजरंग दल फजरंग दल जैसे संगठन छोड़ करके आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए, ये बयान। और इसके साथ साथ ये कह रहा है कि तलवार बांटने से कुछ नहीं होने वाला है, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। ये दो बातें क्या आपको कचोटती नहीं है? क्या आपको परेशान नहीं करती है? आप जरा ये सुनिए एक बार। यति नरसिंहानंद सरस्वती, नाम तो पूरा ये है, यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर। और काम ये है साहब, कोई आदमी धार्मिक है तो वो कैसे किसी आदमी को इस तरीके से हिंसा के रास्ते पर ले जा सकता है? लेकिन ये पहली बार नहीं है। कितने बयान है इसके, कुछ बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जरा ये सुनिए। सारे हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह ना मरे, इसके लिए अब हिंदुओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और हिंदुओं को बजरंग दल फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा आईएसआईएस है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली आईएसआईएस जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें, तभी हिंदू बच सकेगा। वरना वर्तमान व्यवस्थाएं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, उसके भरोसे पर अब हिंदू जीवित नहीं रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुना आपने? ये शख्स बैठ करके इस तरीके से बयान दे रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि किसी मुस्लिम ने कोई ऐसा बयान दिया होता तो क्या चर्चा होती, किस तरीके की चर्चा होती, कैसे टीवी पर डिबेट होती, और उस शख्स के घर पर, आश्रम पर, कारखाने पर, फैक्ट्री पर, गोदाम पर, हर जगह पर बुलडोजर खड़ा हुआ नजर आता। लेकिन क्या यति नरसिंहानंद सरस्वती पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई होगी? क्या यति नरसिंहानंद पर कोई यूएपीए, एनएसए जैसा कोई मामला बन सकता है या नहीं बन सकता? जरा कानून के जानकार और आप लोग बताइए साहब। अब हम क्या बताएं, क्या बोले, बताइए जरा। इस देश में मौजूदा वक्त के अंदर एनएसए के तहत सोनम वांगचुक जेल में बंद है। सोनम वांगचुक एनएसए के तहत जेल में बंद है। यह शख्स जो खुलेआम लोगों को हथियार उठाने की बात कह रहा है, जो खुलेआम लोगों को एक आतंकवादी संगठन बनाने जैसी बात कह रहा है, यह शख्स जो है वो खुलेआम घूम रहा है अभी। इस पर पहले भी कई सारे मामलों में एफआईआर दर्ज है, इधर उधर कई सारे केस है इस पर पहले भी। लेकिन आप बताइए कि अगर इस तरीके से कोई आदमी खुलेआम बोल रहा है, और पहली बार नहीं है, लगातार आदतन इसी तरह से बयान देता है, उस शख्स पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुनिए जरा गौर से। हिंदू कीड़े मकोड़े की तरह ना मारे जाएं, इसीलिए हिंदुओं को अब बजरंग दल फजरंग दल जैसे दलों को छोड़ करके अब आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए। यह जो है इसका पूरा बयान मैं आपको बता रहा हूं। अब इस आदमी पर क्या वाकई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस आदमी पर कोई कार्रवाई बनती ही नहीं है? या फिर योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी वो बहुत मजबूर है इसके सामने की कार्रवाई कर नहीं सकते हैं? ना जाने इसके पास में कौन सा बहुत बड़ा वोट बैंक है जो खिसक जाएगा। कमाल की बात है भाई। एक आदमी जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, वो आदमी कैसे खुला घूम सकता है? एक आदमी जो इस देश के बहुसंख्यक को इस दिशा में, यानी आतंकी संगठन बनाने की दिशा में धकेलने का काम कर रहा है, वो आदमी कैसे खुला घूम रहा है?
और इसके कोई ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह के बयान निकल करके सामने आए, पहली बार ऐसा बयान निकल करके सामने नहीं आया, लेकिन ये कुछ लोगों का फेवरेट इस बात को लेकर के है कि मुसलमानों की खूब चुड़ी टाइट करता है। ये कुछ लोगों का फेवरेट इस बात के लिए है कि इसको मुसलमानों को ये गाली दिलवाने के लिए एक तरीके से बड़ा मजा आता है। इसका कुछ बयान मैं आपको सुनाता हूं। इसका एक बयान है 7 नवंबर 2025 का, यानी महज 1-1.5 महीने पहले का बयान है। यह कह रहा है कि मुसलमान राक्षस है, मुसलमान राक्षस है, पूरी दुनिया में मुसलमान मानवता का कैंसर है। आगे सुनिए, यह कह रहा है मुझे इस्लाम से दिक्कत है, मुझे मोहम्मद से दिक्कत है, मुझे कुरान से दिक्कत है। यानी आप किसी समुदाय को लेकर के खुलेआम इस तरह की बात कहेंगे। भारत के मुसलमान से आपको दिक्कत है, भारत के आम शहरी से आपको दिक्कत है, आप कहेंगे कि वो कैंसर है, मानवता का कैंसर है, और फिर भी आप पर कोई केस नहीं, फिर भी आप खुलेआम घूम रहे हैं। क्या परेशानी? नहीं, मुझे पहले एशियन मुसलमान से परेशानी नहीं है, मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है। क्योंकि मैं मुसलमानों को ये मानता हूँ जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वो कलयुग में मुसलमान है। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी है। अब अगर इसी तरह का कोई बयान किसी ने किसी दूसरे धर्म के लिए दिया होता, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए या ईसाइयों के लिए, अगर कोई इस तरह का बयान दिया होता तो सोचिए कि क्या प्रतिक्रिया होती, बाकी लोगों की, सरकार की भावनाएं आहत हो रही होती, और जो आहत गैंग है वो पूरी तरह से टूट पड़ी होती। लेकिन ये आदमी, बताइए जरा क्या हो रहा है। ये मतलब कुछ भी कह सकता है, और चलिए आपको मुसलमानों को गाली दिलवाना अच्छा लगता है तो आप चुप रहेंगे, चटकारे लेंगे। अरे साहब, मत कीजिए ऐसा काम। आप आग को जो है वो हवा मत दीजिए, वो किसी का घर देख करके फिर नहीं फूकती है। सोचिए जरा इस बात को। आप आग को हवा देंगे तो वो पूरे शहर को राख कर देती है। ऐसे लोगों को हवा देना, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी धर्म में अगर ऐसा आदमी है, मुझे लगता है कि उस आदमी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। जो आदमी, वो धर्म छोड़ दीजिए साहब, जो आदमी नास्तिक भी है, जो आदमी अपने मुल्क के किसी दूसरे आम शहरी के लिए, और मुझे लगता है कि अपने मुल्क के छोड़ दीजिए, आप किसी भी बेगाने मुल्क के भी आम शहरी के लिए अगर इस प्रकार की नफरत की भावना रखता हो, वो आदमी कभी मानवता का हितैषी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी इस आदमी को हीरो बनाया गया। अब आपको लगता होगा चलिए कोई बात नहीं, ये बजरंग दल का समर्थक है या इस तरह की बातें कही है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसने आज जो बयान दिया है, ये बयान क्यों दिया, ये क्यों कह रहा है कि बजरंग दल और फजरंग दल छोड़ करके ISIS जैसा संगठन बनाओ, ये क्यों कह रहा है? दरअसल ये बयान इसका निकल करके सामने आया क्योंकि गाजियाबाद के अंदर ही एक पिंकी चौधरी नाम का एक और शख्स है जो कि हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये पिंकी चौधरी के कार्यालय के बाहर तलवारें रख करके उनकी नुमाइश की गई। फिर कहा गया कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो यहां पर भी हो सकता है, इसलिए हर हिंदू को, सनातनी को तलवार रखना जरूरी है। ये देखिए जरा, ये इस तरीके से तलवारबाजी की जो है वो नुमाइश की गई, और इसीलिए जब ये तलवारें बंटवाई गई, इसी के काउंटर में जो है ये बयान यति नरसंगानंद सरस्वती का आया था। आप सभी को पता, बांग्लादेश की स्थिति जैसी हो रही है, हिंदुओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हमारे यहाँ की सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि अपने यहाँ पर बांग्लादेशी को रहने नहीं देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। मैं सभी से, सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि आस पास यदि कोई बांग्लादेशी दिखे तो हर बांग्लादेशी तक, अगर पाकिस्तानी और जिहादी तक ये वीडियो पहुंचा देना। उसे यदि हिंदू रक्षा दल ने ढूंढ लिया तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है ना, उसी तरीके से उसको नंगा करके थाने चौके तक ले जाएंगे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। ये हमारा दुख है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और सरकार जिस तरीके से इन्हें भगाने का काम कर रही है, हम उनका साथ देंगे। आप सभी भी उनका साथ दें, और ये शस्त्र वितरण, जो भी हिंदू रक्षा दल से जुड़ेगा उसे शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे, शस्त्र देंगे भी, और उसे 10 भाइयों को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग भी हिंदू रक्षा दल ने शुरू कर दी है। इससे पहले सरकार हिंदू रक्षा दल को बैन करे,
क्योंकि भाइयों मुकदमे सैकड़ों की तादाद में हैं और ये शस्त्र बांटकर हमने केवल आप लोगों तक एक मैसेज दिया है। आप सरकार या और अन्य कट्टरपंथी हमारे संगठन को बैन करने की मांग उठा रहे हैं, वो बैन करें। इससे पहले इस संगठन को इतना मजबूत कर दें कि सभी लोग इस संगठन से जुड़े और एक एक कार्यकर्ता के मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। और विश्वास दिला रहा हूं, यदि संगठन मजबूत रहा और हर हिंदू को मजबूत करने की जिम्मेदारी ऐसी हम लोग निभाते रहे तो आने वाले 50 वर्षों में हर हिंदू ताकतवर होगा और सनातन को मिटाने वाला इस धरती पर रहेगा नहीं। उसको खात्मा करने का और उसके विचार खत्म करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। हर हर महादेव, हर महादेव। अब बताइए कि क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपके बच्चे, आपकी बच्चियां वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक कैरियर उनके दिमाग में रहा होगा कि हम ये बनना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं, और उनको कोई कहे कि नहीं नहीं आपको तो ये बनना है, आपको तो IAS जैसा बनना है, आपको उस संगठन में भर्ती होना है। बताइए, आप अपने बच्चों को इस बात के लिए पढ़ा रहे हैं, इस बात पर के लिए खर्चा कर रहे हैं, इस बात के लिए आप दिन रात अपना पेट काट करके उनको पाल रहे हैं कि एक दिन आपके साथ में ये हो, आपके बच्चों के साथ में ये हो। और ये शख्स खुलेआम कहता है, इसका बयान मैं आपको सुनाता हूं, इस शख्स को सुनिए जरा। ये कहता है कि मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता, गांधी को मैं मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं। और इसने कहा, और उसके साथ में नेहरू को भी कहा कि नेहरू और गांधी इस देश में मानवता के सबसे बड़े गद्दार हैं, और कहा कि मैं गोडसे को अपना आदर्श मानता हूं। सुनिए जरा। वीर सावरकर, नाथूराम गोडसे और आपके दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी महाराज हमारे आदर्श हैं। दुनिया में कोई भी किसी भी मजबूरी से गांधी को अपना बाप मान ले, मैं गांधी को अपना बाप नहीं मानता। और मैं गांधी को मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं, जिसके कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास 1 इंच भी जगह नहीं है अपना देश कहने के लिए। गांधी और नेहरू दोनों को गद्दार मानता हूं, मानव इतिहास का सबसे बड़ा। और मैं इन्हें अपने राष्ट्र का पिता नहीं मानता। जिन्होंने माना होगा उन्होंने माना होगा, आप आज मानते हैं तो मानते होंगे, मैं नहीं मान। अभी भी आपको लग रहा है कि यति नरसंगानंद में कोई दिक्कत नहीं है कि वो मुसलमानों को गाली देता है या फिर गांधी को गाली देता है या नेहरू को गाली देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी भी, तो जरा एक बार और सुनिए। यह शख्स खुलेआम कहता है कि तिरंगे का बहिष्कार करो, हर हिंदू के घर पर भगवा ध्वज होना चाहिए। अगर तिरंगा न बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी देश के कोई भी सुरक्षा एजेंसी के सामने अगर इस तरह की चीजें रख दी जाएं कि साहब एक आदमी है, उसने इस तरह के बयान दिए हैं और उसने अभी लेटेस्ट ये बयान दिया है, क्या उस आदमी पर वाकई कोई सख्त कार्रवाई होती या नहीं होती? और क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस, क्या मोदी सरकार का गृह मंत्रालय NSA की कार्रवाई इस आदमी के खिलाफ होगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि पहली बार थोड़ी ना ऐसा हुआ है। और यति नरसंगानंद वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आज पहली बार लोगों के सामने आया है। आप लोग जानते होंगे जरूर, पसंद करें ना करें, लेकिन इस आदमी को जानते जरूर होंगे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस आदमी को आपने जरूर देखा होगा। लेकिन आप जरा सोचिए इस बात को कि मोदी जी तो बहुत ताकतवर है, योगी आदित्यनाथ तो बहुत ताकतवर है। कुछ लोग तो जो मोदी के प्रशंसक हैं वो कहते हैं नहीं, मोदी तो, योगी जो है वो मोदी से भी ज्यादा ताकतवर है। कुछ लोग तो ये यहां तक कहते हैं, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि योगी है तो कोई उनके सामने बोल नहीं सकता है, चू नहीं कर सकता है। योगी बाबा है तो चूड़ी टाइट कर देंगे, योगी बाबा है तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से टाइट करके रखे। मोदी जी के खिलाफ भी और मोदी जी की महिला सांसदों के खिलाफ भी इस आदमी ने बयान दिए, वो आपको मैं सुनवा नहीं रहा हूं। अब जरा बताइए कि अब भी आपको लगता है कि नहीं, इस आदमी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि यह आदमी किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के खिलाफ बोल रहा हो, इस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे हर आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश को अगर आप वाकई चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर हमारा इंडिया का नाम हो, विकसित भारत बने, इन्वेस्टमेंट आए,
सारी बातें हो। अब कोई विदेशी मुल्क में कोई बैठ करके वीडियो देखेगा, इसकी ये बातें सुनेगा कि इंडिया के अंदर कोई एक शख्स है जो बैठ करके ऐसी सी बात कह रहा है, सोचिए जरा वो भारत के बारे में क्या छवि बनाएगा। उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके जहन में, उसके दिमाग में भारत को लेकर के क्या छवि बनेगी। और इस बात की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होनी चाहिए। अगर आपको, मुझे सही नहीं लग रहा है, खटक रहा है कि हाँ ये गलत बात है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री, उनको इस बात की ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को आने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं, उनको इस बात की और ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। बहरहाल जिनको चिंता होनी चाहिए उनको चिंता हो भी रही है या नहीं हो रही है। और आप जरा सोच लीजिए कि अगर यही शख्स किसी और धर्म से होता और किसी और धर्म के खिलाफ अगर बयान दिया होता तो अभी तक कैसा तांडव हो रहा होता, और ये खबर जो है वो कितनी बार घूम घूम करके आपके पास में आ चुकी होती। लेकिन क्या ये खबर अभी तक आपके पास पहुंची थी? सोचिए जरूर इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या